ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इलेक्ट्रिक करंट के जो चैप्टर में ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, बेसिक लॉ है, हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? ओम्स लॉ डिफाइंड है, एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ओम्स लॉ बोलता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ओम्स लॉ क्या बोलता है कि एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है किस पे? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसका जो फिजिकल फेनोमेना होगा रेसिस्टेंस का वो कांस्टेंट होना चाहिए। वही बोलता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। इसको ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं, यदि इस प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो V इक्वल टू आता है आर आई। यहाँ पे जो R होता है वो कांस्टेंट होता है, ये ना V के वैल्यू पे और ना I के वैल्यू पे डिपेंड करता है। ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। इसको बोलते हैं हम लोग रेसिस्टेंस। ये मेरा V क्या चीज है? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और I हुआ मेरा क्या? करंट। ये चीज हुआ क्या? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का डिफिनीशन और ये उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब बात करते हैं ओम्स लॉ को वेरीफाई कैसे करें हम लोग। ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं कि कैसे कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसका जो वैल्यू है करंट और वोल्टेज का वो इक्वल है। तो हम लोग एक सर्किट ले लेते हैं, उसमें एक रेसिस्टेंस डाल देते हैं, इसमें एक आमीटर कनेक्ट कर देते हैं सीरीज में। सीरीज आमीटर जो होता है वो हम लोग उसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और ये हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सेल लेते हैं, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया वायर से। और जो वोल्ट मीटर होता है वो हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं रेसिस्टेंस के। ये मेरा R रेसिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, और ये वोल्ट मीटर है मेरा, और ये आमीटर है मेरा, ठीक है, और ये मेरा सेल है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे वेरीफाई करते हैं, उसमें हम आप लोगों को बताए थे V इक्वल टू आर आई, यानी V इक्वल टू आई आर, जहाँ पे वेयर R इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
तो आर का वैल्यू हम समथिंग ले लेते हैं। आर का वैल्यू यदि 2 ओम ले लेते हैं तो हम देखते हैं बारी बारी से कि सेल का वैल्यू जो होता है वी का वैल्यू वो हम लोग इसमें पुट करते हैं और करंट का वैल्यू ऑब्टेन करते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसे आता है। ठीक है, एक हम लोग सारणी बनाते हैं, इसमें आर का वैल्यू दे देते हैं हम 2 ओम। ठीक है, और एक हम लोग सारणी बनाते हैं सीरियल नंबर, ये सेल हुआ, सेल वोल्टेज, ये मेरा रेसिस्टेंस होगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद करंट, टू 3 4। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से V = IR। ठीक है, ये सेल का वैल्यू हम, ये रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग क्या बोले थे कि R का वैल्यू जो है कांस्टेंट रहेगा, R = 2 ओम। तो यहाँ पे जो रेसिस्टेंस वैल्यू R है उसका हम लोग वैल्यू कांस्टेंट रख देते हैं 2 ओम। अब सेल का वैल्यू यहाँ पे एक सेल कनेक्ट करते हैं, यानी नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल रख देते हैं, नंबर ऑफ सेल। यदि एक सेल है, एक सेल कनेक्ट करते हैं इसमें, और इस सेल का वैल्यू रख देते हैं हम लोग 10 वोल्ट। ठीक है, यदि हम लोग 10 वोल्ट लेंगे तो करंट का वैल्यू कितना निकलेगा, 5 एम्पियर निकलेगा। यहाँ से देख लीजिए, 10 वोल्ट ले लेते हैं और आई छोड़ देते हैं, और रेसिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम। ठीक है, यदि आई बराबर निकालेंगे 10/2 यानी 5 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ पे 2 सेल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 वोल्ट का 2 सेल लेते हैं, 10 वोल्ट। ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहाँ पे कितना, 20 वोल्ट होगा। जितना यहाँ वोल्टेज होगा वहाँ पे भी ये जो वोल्ट मीटर रीड कर रहा है कितना, 20 वोल्ट, 20 वोल्टेज। अब यहाँ पे फिर हम करंट का वैल्यू निकालते हैं, तो यहाँ से चेंज करते हैं 20 वोल्ट, यहाँ करंट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 एम्पियर। अब फिर यहाँ पे 3 सेल को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे 2 सेल हो गए, अब एक और सेल को कनेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, ये भी 10 वोल्ट का। यहाँ पे 3 सेल कनेक्ट किए, यहाँ पे 30 वोल्ट, और ये रेसिस्टेंस का वैल्यू सेम रहेगा तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं 30 15 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम कितना 2 और कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, 10 वोल्ट, ये कितना हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 यानी 15 वोल्ट। यहाँ पे 5 सेल कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे वोल्टेज कितना हुआ, 15। ठीक है, तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25 एम्पियर। ठीक है, यहाँ से देखिए 15 वोल्ट और ये 25 एम्पियर। ये मेरा एक क्या है, टेबल है जो ऑब्टेन्ड हुआ है, यहाँ से V बराबर IR बराबर से निकाले हैं उसका वैल्यू। अब इसको हम लोग एक ग्राफ पे देखते हैं, इसका वैल्यू क्या कांस्टेंट आता है या वेरिएबल आता है, क्या आता है, तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद ही पता चलेगा। इतना बड़ा वीडियो कहेंगे बना, ये डायग्राम हुआ आपका, यहाँ पे वोल्टेज ले लेते हैं और इस यहाँ पे करंट ले लेते हैं, और ये वैल्यू वोल्टेज का वैल्यू कितना है, 10 20 30 और 50।
10 से लेते हैं 10, 20, 30, 40 और 50, और करंट का वैल्यू 25 है, यानी 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, अब इसको हम लोग इस पे पॉइंट नोटेट करते हैं और डायग्राम खींचते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट सीरियल कितना है 10 वोल्ट और 5 एम्पियर, यानी ये यहाँ पे होगा। ठीक है, 20 वोल्ट एंड 10 एम्पियर, 20 वोल्ट यानी 10 एम्पियर यहाँ पे। ठीक है, 30 वोल्ट एंड 15 एम्पियर, 30 वोल्ट एंड 15 एम्पियर। ठीक है, अब कितना है 50 वोल्ट एंड 25 एम्पियर, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, शायद नहीं, सॉरी यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब यहाँ से यदि हम इसको डायग्राम खींचते हैं तो क्या पता चलता है कि इसका जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि मेरा क्या V इक्वल टू आई क्या होगा, एक इक्वल टू कांस्टेंट होगा। इस पे आप लोग बुक में कहीं से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।